अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं सब भाइयों को? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि हम अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकें। चलें ठीक हो कि हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वेबिनार बेसिकली इसलिए रखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके अलावा ई कॉमर्स क्या है और वीडियो एडिटिंग क्या है। अब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आप सब भाइयों को आइडिया होगा कि इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स वगैरह चल रही होती हैं। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चल रही होती है, जैसे टिकटॉक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम है। अभी हम जो इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे ना, वो हम करेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस होगा मेटा के ऊपर। ठीक हो गया। अब बहुत से मुख्तलिफ से ब्रांड है, जैसे बड़े बड़े आपने अक्सर देखा होगा पेप्सी है। अब हालांकि इतना बड़ा ब्रांड है, उसके बावजूद वो आज भी अपनी मार्केटिंग करता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, अपनी एड्स वगैरह चलाता है वो। सेम इसी तरह ई कॉमर्स है। ठीक हो गया। अब ई कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली ई कॉमर्स होता है कि आपने अपना कोई स्टोर बनाया हुआ है या आपने कोई अपनी ई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई हुई है। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या टिकटॉक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स लगी होती हैं। अब उनके ऊपर प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। अब जो बंदा प्रोडक्ट सेल करता है, अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो वो दो वे में सेल कर रहा होता है। या तो उसने जस्ट फेसबुक का पेज बनाया होता है जिसको वो ऑप्टिमाइज़ करके उसके ऊपर प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करके उसको सेल आउट कर रहा होता है, और जो आउटपुट होता है वो मैसेज के थ्रू ले रहा होता है। अब दूसरी तरफ एक बंदा होता है जिसने अपना शॉपिफाई स्टोर या वेबसाइट क्रिएट की होती है, ताकि जो बंदा, जैसे हम उसको प्रोडक्ट को या वीडियो को क्लिक करते हैं, ऐड क्रिएटिव जो भी लगा होता है, वो पोस्ट हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम उसके पेज के ऊपर या उसने जो वेबसाइट का लिंक वहाँ पे लगाया होता है वहाँ पे मूव आउट हो जाते हैं। अब वहाँ पे हमें पता चलता है कि यार ये बंदे की प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज़ सेल करा था, उसकी प्राइसिंग वगैरह, उसकी डिटेल, लाइक उसका स्टोर एक शो हो जाता है। तो बेसिकली वो होता है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स के अंदर आप शॉपिफाई भी बना सकते हैं, दूसरे नंबर पे आती है वो कॉमर्स। दोनों काफ़ी सिंपल है, लेकिन हम जो इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे वो है शॉपिफाई। ठीक हो गया। वीडियो एडिटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आप जितने भी कंटेंट यूज़र हैं, यूजीसी जिसको हम बोलते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, वो ज़्यादातर हो गया वीडियो की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा, हम फेसबुक के ऊपर जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो अगर पोस्ट हमारे सामने आती है तो हम उसको ज़्यादा इतना इग्नो यानी कि फोकस नहीं करते उसके ऊपर, इसको मूव आउट कर देते हैं। देन उसकी निस्बत अगर हमारे पास आ रही हो वीडियो वगैरह, तो हम कोशिश करते हैं उसको एक दफ़ा रुक के लाजमी देखें। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, या कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं अपना उसके कोई भी है, तो आपको वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स लाजमी। ठीक हो गया। तो आपको कोई भी आप स्किल सीखते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, ई कॉमर्स की तरफ ई कॉमर्स करते हैं, या वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जो यूट्यूबर है, कोई भी यूट्यूबर या कंज्यूमर है, वो वीडियो एडिटिंग जिस बंदे की अच्छी होगी या उसके पास जिसके पास ये अच्छी स्किल होगी, देन वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लाइक वीडियोग्राफी को भी। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, एक अपॉर्चुनिटी समझ लें, एक गिफ्ट समझ लें, जो कि इस मीटिंग के हम एंड पे इंशाल्लाह जो स्टूडेंट हमारे साथ अटैच रहेंगे उनके लिए है ये जस्ट। ठीक हो गया। तो आपने कोशिश करनी है इस मीटिंग के एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रहना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 40 से 50 मिनट की मीटिंग रखें, ताकि हर बंदे का अपना अपना टाइम कीमती होता है, हम किसी का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करें। तो इसको कोशिश करेंगे कि 40 मिनट के अंदर वाइंड अप कर लें। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जस्ट उनके लिए होगी जो हमारे साथ मीटिंग पे एंड तक ज्वाइन रहेंगे। अब थर्ड नंबर पे अगर आप आते हैं या किसी से आप सीखते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पहला चीज़ ये है कि जिस इंस्टीट्यूट या मेंटोर से आप सीख रहे हो उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी कि जो बंदा आपको सिखा रहा हो, लाइक उसने खुद कभी काम किया है या नहीं किया है, वो जस्ट आपको यूट्यूब से वीडियो देख रहा हो और आपको सिखा रहा हो। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है सेल्फ लर्निंग, एक होती है मेंटोरशिप। अब सेल्फ लर्निंग क्या है? सेल्फ लर्निंग ये है कि आप किसी यूट्यूब की वीडियो पे जाओ, जैसे आप फेसबुक में मेटा एड स्ट्रेटजीज या फेसबुक एड्स वीडियो सर्च करते हो फिर यूट्यूब के ऊपर, तो आपको हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी।
बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही हो, आप एड्स लगा रहे हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास कोई मेंटोरशिप नहीं है जो आपको गाइड कर सके कि यार इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। हाँ, यूट्यूब पे सोल्यूशन मिल जाएगा, बट आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, लाइक अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर जाके मिलेगा। तो मेंटोरशिप का ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने ऐड लगाई है, फ़ौरी तौर पे आप उसी वक्त अपने मेंटोर से डिस्कस करते हैं, वो आपको उस चीज़ का सलूशन बता देता है, क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उसने वर्क किया होता है। अब सेकेंडली ये होता है कि जो जिस इंस्टीट्यूट या मेंटोर से आप सीख रहे हो, क्या वो आपको लाइव लेक्चर दे रहा है या आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहा है। ये दो चीज़ें आपने पहले तो लाजमी ख्याल रखनी है। ठीक हो गया। अगर तो आपको लाइव लेक्चर दे रहा है, बेशक वो मैं हूँ, बेशक कोई कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो आपने ये देखना है कि वो आपको लाइव लेक्चर लाजमी दें। क्योंकि ये ना हो कि आपको वो लेक्चर लाइव का बोल के उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर सेंड करता रहे, ये नहीं होनी चाहिए चीज़। सेकेंडली होता है कि जिस इंस्टीट्यूट के, जिस अदारे के साथ आप सीखने जा रहे हो, उस अदारे ने ऑलरेडी किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है, या जिन लोगों ने उससे सीखा है उनका क्या ओवरव्यू है। ये चीज़ों मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अपना एक्सपीरियंस क्या है, ये देखें। मैं अपने मेटा पे जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि यार मैं हम खुद काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारी कुछ ऐड इस मेटा के ऊपर चल रही है, क्योंकि हमारे काम है ज़्यादा क्लाइंट्स का, तो मैंने ये ज़्यादा मेटा ऐड बनाए हुए हैं। अब वो भी आपको सिखाऊंगा कि एक ही आईडी के अंदर आप ज़्यादा मेटा ऐड किस तरह बना सकते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये एक ऐड एक्टिव है और ये चल भी रही है, उसका प्रॉपर ये डेटा में शो करवा रहा है। सेम इसी तरह मेरे पास ज़्यादा मेटा अकाउंट है। ये देखें, हर एक के अंदर अलग अलग ऐड है। लाइक ये पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ मेटा एड्स के ऊपर, तो हर मेटा ऐड के अंदर अलग अलग स्पेंडिंग हुई है, अलग अलग क्लाइंट्स का काम चल रहा है, जो कि ये चीज़ जाहिर करता है कि यार हम खुद भी ये काम कर रहे हैं, ना कि जस्ट आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारा खुद का ज़्यादा अपने स्टोर बने हुए हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं ज़्यादा। उसके अंदर हमारा अभी एक हमने स्टोर लॉन्च किया है, उसको थोड़ा अर्सा हुआ है दुबई के अंदर। उसके अलावा अभी हम पाकिस्तान के अंदर अपना एक वाइट लेवल का ब्रांड तैयार कर रहे हैं। उसकी अलहमदिल्ला पैकिंग वगैरह प्रोडक्शन होगी है, जस्ट पैकिंग रह गई है। इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 डे, लाइक इसी सेशन के अंदर आपको प्रॉपर वो स्टोर को रन करना मैं सिखाऊंगा, और जितना भी हम काम करेंगे वो प्रॉपर प्रैक्टिकली होगा। अच्छा, दूसरे नंबर मैंने बात की कि आप स्टूडेंट का क्या रिव्यू होना चाहिए, कि जिस अदारे के साथ आप सीख रहे हो उसके पास स्टूडेंट, अगर उसने किसी स्टूडेंट को सिखाया है तो स्टूडेंट का क्या रिव्यू है उस अदारे के रिलेटेड। ये देखिए, ये हमारा एक पेज है स्मार्ट स्किल हब के नाम से। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको, जिनको हमने ऑलरेडी सिखाया है। अब इसमें ज़्यादातर वो थे जो हमारे रेफरेंस के बेस पे आए थे, क्योंकि हम कोर्स या वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं। एक्चुअली हम सिर्फ तभी वेबिनार रखते हैं जब हमें खुद किसी टीम मेंबर की ज़रूरत होती है, कि उनको हम अपने साथ एज अ टीम मेंबर काम करवा सकें। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स के रिव्यू आप हमारे ये पेज विजिट कर सकते हैं, देन आप वहाँ से हमारे स्टूडेंट रिव्यू देख सकते हैं। देखें, ये हमारी लास्ट एक मीटिंग हुई होगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी। इस तरह हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स के रिव्यू लगे हुए हैं। ठीक हो गया। लाइक पहली बात यह है कि आपका मेंटोरशिप होना चाहिए, जो कि हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है। आप सेल्फ लर्निंग अगर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट उस पर यह प्रॉब्लम जो आएगी वो मैंने आपको बता दी है, कि आपको अगर कोई चीज़ को कर रहे हो, उसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट आती है तो आपको उसको हल करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और जिस इंस्टीट्यूट आप सीख रहे हो उसके पास कम से कम अपना स्टूडेंट रिव्यूज़ होना चाहिए, और दूसरा वो लाइव लेक्चर दे रहा हो जैसे हम आपको दे रहे हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ आप बेशक हमसे सीखें, बेशक किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखें, तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी लोड करनी है, क्योंकि ये तीनों रिक्वायरमेंट वो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे या आप क्या सीखेंगे इस कोर्स से। फर्स्ट नंबर पे आपके पास आएगी मेटा एड्स स्टार्ट मार्केटिंग। अब मेटा के अंदर आपको प्रॉपर यूट्यूब आ जाए, सॉरी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्केलिंग मैंने लास्ट टाइम आपको ग्रुप के अंदर वो सेंड की होगी। मैं भी ओपन करता हूँ, ये आउटलाइन आपको सेंड की होगी। आई होप ये सब भाइयों ने आउटलाइन रीड की होगी। ये देखें, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें क्या होती है, इंशाल्लाह ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आएंगी, बट उनके आगे सब हेडिंग ही हमने बनाई हुई है कि इसके अंदर आप क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम क्या करेंगे, ग्राफिक में हम यूज़ करेंगे ज़्यादा कैनवा प्रो। उस पर हम क्या कर सकते हैं, पोस्टर वगैरह वो आगे हम इंशाल्लाह अपनी आउटलाइन देखेंगे आगे इसी सेशन के अंदर। उसके अंदर हमारी प्रॉपर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रॉपर हमने सेटअप किया है कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। दैन हमारे पास हम जो सीखेंगे वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई बेसिक टू एडवांस से मुराद है
प्रॉपर स्टोर डिज़ाइनिंग, प्रॉपर उसकी थीम एडिटिंग, उसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसे चेक करना है, लाइक एवरीथिंग इसके अंदर ए टू जी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। देन चौथे नंबर पे हमारे पास है कि यूट्यूब अर्निंग, कि यूट्यूब के ऊपर किस तरह का चैनल बनाना है कि जिसके ऊपर अगर हम किसी की वीडियो उठा कॉपी करके भी लगा रहे हैं तो हमें कॉपीराइट का ऑप्शन ना आए, या क्या कौन कौन से वे हैं जिसके ज़रिए हमारा जो यूट्यूब का चैनल वो जल्दी मोनेटाइज हो सकता है, ये इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अमेज़ोन। अमेज़ोन आपको मिलेगा लाइक इसके तीनों वेरिएंट से मुराद इसका ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल। आप तीनों वे इसके अंदर कर सकते हैं कि किस तरह तीनों वे के ऊपर आप काम कर सकते हो और इसके ऊपर हम अर्निंग कर सकते हैं। अब अमेज़ोन पाकिस्तान के अंदर बैन है, बट इसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि अगर आप अमेज़ोन आपको आता है तो आप फाइवर पे जाएंगे, जो कि आगे हम इंशाल्लाह आपको फ्री लांसिंग में सिखाएंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे किस तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अमेज़ोन के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट का काम करता रहा हूँ तकरीबन 2 साल स्टार्टिंग में। अब वहाँ पे आप गिग बनाएंगे कि मुझे अमेज़ोन का प्रॉपर काम आता है, लाइक मुझे ड्रॉप शिपिंग आती है, मुझे वाइट लेबल आता है, मुझे प्राइवेट लेबल आता है, तीनों चीज़ें आपको आती होंगी। लाइक वहाँ पे आप गिग बनाएंगे, वहाँ पे इसके बेतहाशा क्लाइंट पड़े हुए हैं फाइबर के ऊपर भी, जिनका आप उनका स्टोर मैनेज करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में अभी आई थिंक इसकी जो फीस लग रही है वो स्टोर बनाने की, उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री का लाइसेंस लेने की, और अराउंड अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपये इसकी फ़ीस है जस्ट इन चीज़ों को कवर करने की। ठीक हो गया। बट उससे बेहतर अगर आपने स्किल सीखी हुई है तो आप इसका वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आपने जस्ट गिग बनानी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बनानी सिखाऊंगा कि फ्री लांसिंग किस तरह करनी है, कौन सी नीश के ऊपर आपने जाना है कि जिसके ऊपर कम से कम कंपटीशन हो। क्योंकि फाइवर के ऊपर अगर आप डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे ना तो आपको अराउंड अराउंड 10 लाख से ज़्यादा बंदे मिलेंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम न्यू है हम किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगा। क्योंकि फाइवर के ऊपर अब गिग अप्रूव होती है, पहले ऐसे नहीं था कि फाइवर के ऊपर आपने जस्ट अकाउंट बनाना और वो ऑटोमेटिकली पहले दिन से ही अप्रूव हो जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। अब पहले आपने जो गिग बनानी होती है वो अप्रूव होती है। जैसे ये पिक्चर आपको नजर आती है, इसको बेसिकली फाइबर के ऊपर गिग बोलते हैं कि आपने अपनी सर्विस की जो गिग बनाई है वो अप्रूव होगी, दैन उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव होगा, दैन उसके बाद आप सर्विसेज दे सकते हैं वहाँ पे। अब उसके बाद आप अभी बिल्कुल न्यू सेलर हो तो आपने एसईओ वगैरह कैसे करनी है वो बताऊँगा कि आपकी जो गिग है वो पहले पेज पे नज़र आए, क्योंकि अमूमन जो पहले पेज पे नज़र आ रहे होते हैं आर्डर भी उन्हीं को ज़्यादा आ रहे होते हैं। दैन इसके आगे हम देखेंगे इंस्टाग्राम ऐड कैसे लगाते हैं हम, इंस्टाग्राम की प्रॉपर स्ट्रैटेजीज वगैरह, और फ्री लांसिंग जैसे मैंने आपको भी बताया कि फ्री लांसिंग में फाइवर है, अपवर्क है, गुरु.com है, ये और भी बहुत सी वेबसाइट है जिनके ऊपर हम, जैसे लिंक्डइन है कि वहाँ से क्लाइंट कैसे लेनी है। ठीक हो गया, ये चीज़ हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। देन आगे हमारे पास आता है किस कोर्स को सीखने के बाद आप अर्निंग किस तरह करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्री लांसिंग आप अपनी फाइवर के ऊपर या गुरु.com के ऊपर या अपवर्क के ऊपर गिग बनाएं या प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर अपनी सर्विसेज जो भी आप इन तीनों में से, जैसे हम इस कोर्स के अंदर वीडियो एडिटिंग है, उसके अलावा अमेज़ोन है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और शॉपिफाई, ये हमारी 4 स्किल्स होंगी। अब इन चारों स्किल्स की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपके पास आता है ई कॉमर्स, क्या अगर अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो या वाइट लेबल करना चाह रहे हो। अच्छा, वाइट लेबल या आगे इंशाल्लाह मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा कि वाइट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, उसके अलावा प्राइवेट लेबल क्या होता है। ठीक हो गया, लाइक आप अपना ई कॉमर्स कर सकते हो। एजेंसी वर्क क्या है कि आपने सिर्फ क्लाइंट्स को, जैसे लोकल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आती है आपको, आपको मेटा के ऊपर ऐड चलाना आती है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाना आती है, आप अपने क्लाइंट्स को, जैसे पेप्सी है या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपनी ऐड चलवा रहे हैं, इस तरह आप लोकल लेवल से पहले स्टार्ट करेंगे। अपने इर्द गिर्द देखेंगे जो कोई बड़ी किराने की स्टोर, जो अच्छा स्टोर बना हुआ है, या ब्यूटी पार्लर है, ये इस तरह के जो आपको लगता है ना यार ये बंदा ब्रांड फेमस है, ये हमारे इलाके में ये दुकान फेमस है, तो डेफिनेटली उसकी रीज़न यही होगी कि अपना सोशल मीडिया के ऊपर उसका अकाउंट लाजमी होगा। तो वो आगे मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि कैसे हमने उनको रीच आउट करना है, कैसे हमने उनको पिच करना है कि यार हमारे पास ये सर्विस है, आप हमसे ये काम करवाएं। ठीक हो गया, तो आप उसके थ्रू अपना एजेंसी वर्क करके अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब जॉब अपॉर्चुनिटी में आपके पास जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का काम आ सकता है, आप फाइवर के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं। लाइक लोकल अगर करना है तो आप बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे जो आपको जॉब ऑफर करेंगे, अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, दैन इसी। अब कंटेंट क्रिएशन आता है, इसके हम यूज़ करेंगे एआई के थ्रू हम कंटेंट क्रिएशन बनाएंगे। अक्सर पोस्ट वगैरह होते हैं या यूट्यूबर होते हैं या कोई भी कंटेंट क्रिएशन, उसके लिए उनको स्क्रिप्ट चाहिए होती है, तो एआई के ज़रिए भी हम बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगी, वो बताऊँगा किस तरह लिखनी है हमने, या किस तरह हमने जनरेट करवानी है। उसके अलावा आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाई है अपनी प्रोडक्ट की, या उसके ऊपर जो प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा होता है या डिस्क्रिप्शन आ रही थी, वो हमने किस तरह जनरेट करनी है। अब चौथा वे है उसके अलावा हम कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, ये कोर्स सारा सीखने के बाद। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या मराहिल होते हैं, कौन कौन से सप्लायर होते हैं, उनसे प्रोडक्ट कैसे लेनी है, वो इंशाल्लाह इसी सेशन के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है।
देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप हमें चूज़ क्यों करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा लाइव लेक्चर हुआ करेगा गूगल मीट के ऊपर, गूगल मीट हो गया या जूम मीटिंग होगी, इन दोनों में से एक के ऊपर हम लेक्चर लिया करेंगे। सेकेंडली अगर आप हमें ज्वाइन करते तो आपको एक जो हमारा लेक्चर हुआ करेगा उसकी साथ साथ रिकॉर्डिंग हुआ करेगी, वो डेली बेसिस पे आपको सारा रिकॉर्डिंग मिला करेगी, ताकि अगर आपने लेक्चर अटेंड किया उसके बाद आप अगर कोई बिजी थे या नहीं लेक्चर अटेंड कर सके तो आपके पास लेक्चर रिकॉर्डिंग एटलीस्ट मौजूद हो, ताकि उसको आप बाद में सुन सकें और उस अपने लेक्चर को कवर कर सकें। उसके साथ आपको बिल्कुल सपोर्ट रहेगी। आप होमवर्क कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप 24 घंटे व्हाट्सअप के ऊपर किसी भी टाइम हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ या स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड करें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, काइंडली इसको हम गाइड कर दें। जैसे ये देखिए, मैं भी आपको एक स्टूडेंट पिछले बैच में से हमारे एक स्टूडेंट है इधर, ये देखिए इनका मैं दिखाता हूँ। अभी चाहिए देखिए ये काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं। ये देखिए प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं और साथ साथ पूछ रहे हैं उनको, सुबह से ये मेरे साथ अटैच है, लाइक डेली बेसिस पे अटैच होते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ आए तो उसी वक्त उनको रिप्लाई मिलता है। ठीक हो गया, देखिए सेम है आपको भी इसी तरह, अगर आप कोई चीज़ फाइन काम कर रहे हैं या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसी वक्त आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हाँ, अगर उसी वक्त अगर हम बिज़ी हैं तो आपको बता दूंगा कि भाई जस्ट 5 से 10 मिनट में आपको लाइक विद इन 1 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, दैन उसके अलावा अगर आपको मिलेगी 1 साल के लिए मेंटोरशिप। अब मेंटोरशिप क्या होती है कि 1 साल अगर आप एजेंसी का वर्क करना चाह रहे हैं, अपना स्टोर ब्रांड चलाना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहिए, लाइक कोई भी स्किल आप या कोई भी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम आपको 1 साल के लिए मेंटोरशिप दे रहे हैं। अब मेंटोरशिप होती क्या है कि लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वक्त, अकाउंट बनाने में लेकर गिग प्रूव करवाने में, उसके अलावा अपना स्टोर बना रहे हैं उसके लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, उसके अलावा टेस्टिंग है, वो एवरीथिंग के लिए हम आपको प्रॉपर 1 साल के लिए मेंटोरशिप देंगे। आपको किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चौथे नंबर पे आएगा हमारे पास मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी। मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी ये कि अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम हमारी टीम के बन के हमारे साथ काम कर सकते हैं एज अ टीम मेंबर, ना कि जॉब पर्सन। ठीक हो गया, क्योंकि जॉब पर्सन जो होगा वो फिक्स सैलरी रहता है। हम चाहेंगे कि जो हमारे साथ टीम मेंबर ऐड हो वो अपनी मेहनत के हिसाब से कमाए। लाइक जैसे अगर उसकी मेहनत उसने की है कि 1 लाख वाली, तो उसको 1 लाख ही मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर जॉब के साथ ये मसला है कि बंदा मेहनत तो करता है ज़्यादा, पर उसकी जो सैलरी होती है वो उसको बहुत कम मिलती है, क्योंकि जो ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे होते हैं वो उसका मालिक उठा रहा होता है, उसका बॉस उठा रहा होता है। बट हमारे साथ ऐसा सीन नहीं होगा। आप जितना काम करेंगे काम भी आपको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, हमारे पास अलहमदिल्ला काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि हमारा अपना स्टोर है। उसके 1 2 3 स्टोर हमारे अभी चल रहे हैं। उसके अलावा अलहमदिल्ला हमारा चौथा अभी वाइट लेवल का रेडी हो रहा है, वो विदन जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन तैयार होगी, जस्ट लेबल का काम रह गया, वो इंशाल्लाह 1 2 दिन में फाइनल हो जाना है। तो एज अ टीम मेंबर आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मेटा ऐड क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेसबुक काफ़ी ज़्यादा पुराना बना हुआ है, क्योंकि मेरी ये आई थिंक 2000 की पैदाइश, उससे पहले का मैं फेसबुक को देख रहा हूँ। इसके अंदर आपको एक ह्यूज ऑडियंस मिल जाती है, लाइक ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑडियंस की तादाद है। दूसरे नंबर पे इसकी जो टारगेटिंग ऑप्शन है ना वो बहुत पावरफुल है। यानी कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि टिकटॉक क्यों बेहतर है या फेसबुक क्यों बेहतर है, वो आगे हमारा सेशन इसी के अंदर होगा। इसके अंदर ना आपको जो टारगेटिंग ऑप्शन है, लाइक आप चीज़ सेल कर रहे हो शूज़, या आप चीज़ सेल कर रहे हो सीरम या हेयर ऑयल। अब इसके अंदर इतना टारगेटिंग का ऑप्शन इतना पावरफुल है ना कि जिस बंदे को आप चाहते हो ना कि आप चाहते हो कि यार मेरी ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर ऑयल सेल करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे जो लोग फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर हेयर ऑयल सर्च कर रहे हैं। तो फेसबुक का टारगेटिंग ऑप्शन इतना मज़े का है ना, ये उन्हीं लोगों को दिखाएगा। उसके अंदर आगे हमारे पास फिर ऐड की कैटेगरी आ जाती है, कौन सी ऐड लगानी, वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका टारगेटिंग ऑप्शन इतना मज़ेदार है और इतना पावरफुल है ना कि हम अपनी जो पसंदीदा ऑडियंस है उन्हीं को हम अपनी चीज़ दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पे इस जहाँ पे हमें मिल जाती है 5 बिलियन एक्टिव यूज़र। यानी कि एक तो होते हैं नॉन एक्टिव जिन्होंने आईडी बनाई और छोड़ दी, वो तो बेतहाशा है। एक्टिव यूज़र 5 बिलियन इसके ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो डेली फेसबुक यूज़ करते हैं। तो आपके पास खुद लगेगा कि अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है तो उसमें से अगर हम कहें कि 1 करोड़ ऑडियंस भी फेसबुक यूज़ करती हुई, हालांकि ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा ही होगी। अगर 1 करोड़ ऑडियंस को आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहें और आप कहेंगे ये सर मैं अगर हेयर ऑयल सेल कर रहा हूँ, तो हेयर ऑयल सेल करने वाले 100 बंदे हैं, फ़र्ज़ करें अगर 100 बंदे भी 1 1 लाख ऑडियंस को कर रहे हैं तो 1 करोड़ कवर हो गया। अगर आप 1 लाख ऑडियंस को अपनी चीज़ सेल कर पा रहे हो ना, तो डेली समझ लें कि आप पर मंथ अगर 1,000 आर्डर भी कवर कर रहे हो तो आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है। दैन इसके अलावा जो इसकी ऑडियंस है ना फेसबुक के ऊपर, वो मेच्योर ऑडियंस है। लाइक ये नहीं कि किसी ने मैसेज किया उसके बाद रिस्पॉन्स ही ना करे, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपने टारगेटिंग अच्छी की है ना, जैसे ये ऑप्शन है, तो आपको हमेशा मेच्योर ऑडियंस ही मिलेगी। दूसरा इसके अलावा हमें ऐड क्रिएटिव मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अब ऐड क्रिएटिव क्या होते हैं, उसके अंदर अवेयरनेस होता है, इंगेजमेंट होता है, ट्रैफिक होता है, उसके अलावा
सेल कैंपेन होती है, सारी इसी के अंदर आती है, लाइक ऐप प्रमोशन सारे इसी के अंदर। और दूसरा इसके जो सबसे मज़े की चीज़ है, ये सोशल इंटीग्रेट है। अब इसको इजीली किसी भी ऐप के साथ सोशल इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। लाइक जैसे शॉपिफाई हो गया, किसी और थर्ड पार्टी के साथ इसको इंटीग्रेट कराना हो तो ये बहुत ईजी है। अब इसमें ऑडियंस की टाइप है, इसमें हमें चार तरह की ऑडियंस मिलती है। एक तो होते हैं आइडियल कस्टमर, दूसरा रिलेटेड प्रोडक्ट इंटरेस्ट, तीसरा ब्रांड ऑडियंस, तीसरा इरेलीवेंट ऑडियंस। अब आइडियल और कस्टमर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने पेज बनाया, उसके ऊपर आपने लाइक एंड फॉलोअर्स ग्रो किए हुए हैं, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह कम से कम बजट में ज़्यादा ऑडियंस या ज़्यादा लाइक एंड फॉलोअर ग्रैब कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो मूवमेंट ऐड की रेशो चलती है, वो लाइक एंड फॉलोअर अगर आप ले रहे हो तो कम से कम आपको पड़ेगा 1 रुपये का। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो आपको 1 रुपये के अंदर 3 इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड मिल जाएगी, और वो एक्टिव यूज़र होंगे। ये नहीं कि रोबोटिक होंगे, एक दफ़ा उन्होंने लाइक फॉलो कर दिया उसके बाद ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। वो एक्टिव यूज़र होंगे, आप पोस्टिंग करेंगे उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। अब आइडियल कस्टमर वो होते हैं कि आपने पेज बनाया, उसके ऊपर आपके पास फॉलोवर अच्छा, आपने कोई पोस्ट लगाई अपने पेज के ऊपर प्रोडक्ट की या कोई भी सर्विसेज की, तो आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली क्लाइंट मिल जाए, यानी कि आपको ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरा होता है रिलेटेड प्रोडक्ट इंटरेस्ट का, आपकी प्रोडक्ट है हेयर ऑयल, आपने सिर्फ उसी के रिलेटेड टारगेटिंग की है कि मुझे हेयर ऑयल इस तरह के आपने इंटरेस्ट रखे जो ऑयल के रेलिवेंट हों, ताकि आपके प्रोडक्ट के। दूसरा तीसरा आता है ब्रांड ऑडियंस, कि अक्सर लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनल के लोग ब्रांड को पसंद करते हैं। आपको लगता है कि कोई अच्छे ब्रांड का हेयर ऑयल है तो आप उस ब्रांड के थ्रू अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लाइक उस ब्रांड का नेम आप टारगेट कर सकते हो कि जो लोग इस ब्रांड को पसंद करते हैं ना, मेरा ये हेयर ऑयल उन लोगों को दिखे सिर्फ। इससे ये होगा कि उनको एक अलग डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी एज अ सेम प्रोडक्ट के तौर पे। ये एलिमेंट होती है कि आपने ऐड लगाई है बट उसको ओपनली छोड़ दिया है कि हर बंदा देखे, लाइक उसको शूज़, जिसने शूज़ लेने हैं वो भी, जैसे क्योंकि फेसबुक के ऊपर ना हर तरह की ऑडियंस बैठी हुई है। तो इरेलीवेंट ऑडियंस वो है कि आपने इसको ओपनली ब्रॉड छोड़ दिया है कि यार जिसने जो चीज़ लेनी है वो ले सकता है, या जिसको अगर पसंद आती है तो ले ले, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इरेलीवेंट ऑडियंस। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि यार इन दोनों मार्केट में डिफरेंस क्या है, मेटा में क्या डिफरेंस है और टिकटॉक पे क्या डिफरेंस है। मेटा पे सबसे पहले तो आपको मैच्योर ऑडियंस मिलती है, जो कि टिकटॉक पे हमें मैच्योर ऑडियंस नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पे हमें मैक्सिमम टारगेटिंग ऑप्शन मिलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, कि जैसे हेयर ऑयल के रेलिवेंट आप कम से कम 10-15 टारगेटिंग कर सकते हो ऑप्शन कीवर्ड्स को। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा इसके अंदर मिनिमम रिटर्न का ऑप्शन आता है, दूसरा इसके अंदर मैक्सिमम है। मिनिमम रिटर्न आप कोई ई कॉमर्स कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट सेल की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रिटर्न रेशियो है 40% है, 30 से 40%। लाइक अगर आपके 10 ऑर्डर है उसमें से 3 से 4 ऑर्डर आपके रिटर्न आने हैं। बट अगर आपकी मेटा के ऊपर ग्रिप है ना और आपको टारगेटिंग का ऑप्शन अच्छे से आता है, देन आपके जो रिटर्न होंगे वो 10 में से 2 हो जाएंगे। 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि बाद दफ़ा आप आर्डर भेजते हो, आर्डर कोरियर वाले थोड़ा लेट कर देते हैं, या जब आपका आर्डर पहुंचा है तो क्लाइंट आगे से कहीं बिजी होता है या कहीं गया होता है तो वो पिक नहीं कर पाता है, इस वजह से आपका आर्डर रिटर्न हो जाता है। या आप उसने रास्ते में गया या कोई चीज़ डैमेज हो गई है, क्योंकि पैकेट उसने देखा कि पैकेट डैमेज है, वो उस बाद दफ़ा इस वजह से भी रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऑडियंस मैच्योर है ना, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी ऑडियंस मैच्योर है, मेटा के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपका टारगेटिंग का ऑप्शन, जो आपने टारगेटिंग ऑप्शन सेट किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, तो आपके जो रिटर्न होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। इसकी अपोजिट है टिकटॉक, इसके ऊपर एक तो इमेच्योर ऑडियंस है हर तरह, क्योंकि ये बेसिकली टिकटॉक है इंटरटेनमेंट के लिए, ना कि ये ई कॉमर्स के लिए है कि आप इंटरटेनमेंट करते हो इसके ऊपर, लाइक सोशल वीडियोस वगैरह, इंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए बेसिकली बनाया गया है। बट अभी जाके इन्होंने अपना एक मेटा ऐड क्रिएटिंग हमें दिया है टिकटॉक ने, जिसके थ्रू हम इसके ऊपर ऐड लगा सकते हैं, बट इसका जो मेन पर्पस है वो इंटरटेनमेंट ही है। दैन उसके ऊपर आप मिनिमम टारगेट कर सकते हो, जैसे आपका हेयर ऑयल है तो आप अगर जहाँ पे मेटा के ऊपर आप 15 कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप 5 से 7 कर सकते हो। दूसरा, इस पर रिटर्न रेशो बहुत आती है, उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप मेटा के ऊपर ऐड लगाओगे ना, आपको 1 से 2 दिन मेटा पहले पिक्सल जो सा होगा ना, वो आपका पिक्सल जो सा वो तैयार होगा, वो देखेगा कि यार किस तरह की ऑडियंस आपकी ऐड को देख रही है, कितने लोग आपके स्टोर को क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, उसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। देन आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 दिन के बाद 10 ऑर्डर आए हैं ना, तो 1 हफ्ते के बाद आपको 100 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। लाइक इतना मैच्योर है फेसबुक। देन इसी की ऑपोजिट है टिकटॉक। अगर आप टिकटॉक पे ऐसा नहीं है, टिकटॉक पे अगर आपने आज ऐड लगाई ना तो शाम तक आपके पास 10 ऑर्डर आ जाएंगे। बट इसमें जो मसला है ना वो ये है कि अगर आपने 1 हफ्ता ऐड चलाई है,
एक हफ्ते के बाद अगर आपको पहले दिन 10 ऑर्डर आए तो 10 दिन के बाद आपको 1 से 2 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर अनमेच्योर ऑडियंस है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करेगा वो ऑर्डर दे देगा। अब उसमें ज़्यादा रिटर्न के चांसेस है कि आपको रिटर्न ज़्यादा आती है, क्योंकि इस पर फेसबुक पर रिटर्न बहुत कम आती है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि मार्केट, इन दोनों मार्केट में डिफरेंस क्या है। देन हम आप पे आगे चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ कि आप इस कोर्स में सीखोगे अब क्या क्या। जैसे हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करेंगे कैनवा प्रो। अब कैनवा प्रो पे आप क्या क्या सीखोगे, लोगो डिज़ाइनिंग है, उसके बाद 3D लोगो डिज़ाइनिंग है, आई स्केचिंग पोस्ट है कि जो अच्छी लगे, जिसके ऊपर अच्छा कॉन्टैक्ट, लाइक यूज़र अच्छा है उसको क्लिक करे, फेसबुक के कवर्स हो गए, यूट्यूब के थंबनेल है, बिजनेस कार्ड है, प्रोडक्ट वीडियो, उसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज़ है, अब डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली ना मार्केट में अभी न्यू आ रही है। अब ये होती क्या है, फॉर एग्जांपल आप सीवी बनवाने जाते हैं, आप मार्केट शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे जो फोटो कापी वाले बैठे होते हैं अक्सर, उनके पास एक कंप्यूटर होता है, वो सीवी का एक फॉर्मेट तैयार किया होता है उन्होंने, वो आपकी डिटेल के हिसाब से क्लिक करते हैं और आपको सीवी के निकाल के देती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट। सेम इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से आती है, या कैनवा के अंदर आपको टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं, जो कैनवा प्रो उसके ऊपर तो बहुत सारे फीचर एडवांस है ना। आपको सीवी बनानी आती है, आपने फॉर एग्जांपल एक सीवी बनाई है, उसको एडिटिंग का ऑप्शन भी आपका साथ अवेलेबल होता है। आपने उसको लेके जाना है ईस्टे के ऊपर। ईस्टे बेसिकली ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट इस वक्त सेल हो रही है। बट उसमें मज़े की बात यह है हमारे लिए, जो अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लोगों को इसका पता है। लाइक 100 में से ये समझ लें कि 20%, 20% लोगों को पता है, बाकियों को अभी नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट होती क्या है, उसको हम सेल कैसे कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर मैं कवर करूँगा कि कौन कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट है, उनको बनाना कैसे है, उनको सेल आउट कैसे करना है, ताकि आपको एक अच्छा मार्जिन मिल सके। ठीक होगा, वो हम कैनवा के थ्रू बना लेंगे इंशाल्लाह। देन हमारे पास आता है वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग में आप क्या क्या सीखोगे, इसमें सबसे पहले तो आप देखोगे फ्लो वीडियो क्या होती है। लाइक आपने अक्सर यूट्यूब को ही किसी को ओपन करो तो स्टार्टिंग में उनका एक टाइटल वगैरह आ रहा होता है, यानी कि उनका एक नेम साइड से आ रहा होता है, इंक वगैरह पहन रही होती है, इस तरह की वीडियो। दैन थर्ड, दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास स्लाइड वीडियो। क्या आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट की वीडियोज़ वगैरह चल रही होती है, मैं गैलरी में देखता हूँ, पड़ी हुई मैं आपको भी दिखाता हूँ। नहीं, आई थिंक वो अभी डल हो गई है। चलें कोई बात नहीं, हम कैनवा पे उसको क्रिएट करना सिखाऊंगा। अब दूसरे नंबर पे हम आती, तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है एआई वीडियो। एआई जैसे ये एक हमारे पास पड़ी होगी अभी, जैसे ये देखिए वीडियो है, ये देखिए, ये एआई जनरेट हुई है, ये देखें, ये प्रॉपर एआई की वॉइस है, एआई की एवरीथिंग, ये सारा कुछ एआई को यूज़ करके बनाई गई है। ये भी आपको पढ़ा इसी वीडियो के अंदर, उस कोर्स के अंदर, सॉरी। चौथे नंबर पर होता है यूजीसी वीडियो। अब यूजीसी क्या होता है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब यूजर, जो अक्सर आप फेसबुक के ऊपर वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं या कंटेंट देख रहे होते हैं, अब होता किस तरह की, उसकी मिसाल एक दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये देखिए, सॉरी ये नहीं, अब ये देखें, ये देखें, ये देखिए, इस तरह की वीडियो आपने अक्सर देखी होगी, प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड चल रही होती है। तो बेसिकली ये वो कंटेंट है जो लोग अमूमन फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर देखना पसंद करते हैं। तो हम भी इंशाल्लाह इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, ताकि जो लोगों को दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि जितनी देर लोग आपके कंटेंट को देखेंगे उतने ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो इस तरह का कंटेंट इंशाल्लाह हम जनरेट करेंगे इसी वीडियो कोर्स के अंदर। ठीक है। देन आगे हमारे पास आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब इसकी मैंने कुछ आउटलाइन आपको ऑलरेडी ग्रुप में सेंड की थी, वो इसकी है सब आउटलाइन, यानी कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये उसके अंदर टूल कौन से यूज़ होंगे, ये इसकी मेन मेन हेडिंग है, यानी कि इसके अंदर मेन मेन जो काम होता है वो क्या है। आगे इसके अंदर बेतहाशा सब हेडिंग्स है, लाइक सीबीओ क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, वो इसकी सारी सब हेडिंग्स है। एड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एड सेट क्या होता है, एड, उसके अलावा कितने एड लेवल होते हैं, ये सारी इसके आगे आती है सब हेडिंग्स। परफॉर्मेंस गोल क्या है, एवरीथिंग। ठीक हो गया। हमने जस्ट यहाँ पे आपको मेन मेन मैंने इंट्रोडक्शन देना है इसका, कि अभी ये क्या होती है। दैन आगे जब इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर 1 बाय 1 हर चीज़ कवर करेंगे। ये एजेंसी बिल्डिंग या फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हैं,
उसके अलावा इंस्टाग्राम का क्लाइंट हंटिंग ऐप, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, मेटा स्ट्रेटजी है, बिजनेस कैलकुलेशन है, शॉपिफाई पिक्सल सेट है, कस्टम ऐड, और उसके अलावा यूज़ मेटा ऐप है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। आप इस कोर्स के अंदर जितना भी आप वर्क सीखोगे वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा। लाइक जितना भी हम काम करेंगे या जितनी भी हम एडें लगाएंगे या ऐड का काम आप सीखोगे वो प्रैक्टिकली काम होगा। लाइक क्लाइंट का काम होगा या हमारे ही अपने स्टोर का काम होगा, उसके ऊपर हम प्रॉपर ऐड लगाएंगे जो आपको साथ सिखाएंगे, और सिखाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस तरह हम किस वक्त कैसी स्ट्रेटजी लगानी है। अगर आपकी सेल कम आ रही है उसको बूस्ट कैसे करना है, इंक्रीज़ कैसे करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो इंशाल्लाह प्रॉपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी इस कोर्स के अंदर। ठीक हो गया। जैसे ये देखिए ना, हमारे क्लाइंट के ये तो हमारा अपना पेज है, देखिए क्लाइंट का कितना काम चल रहा है। ये देखिए, ये सारे बेसिकली हमारे क्लाइंट्स के पेज है, ये एक दो, उसके अलावा ये तीन चार, ये पाँच, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हमारे पास पेजेस पड़े हुए हैं। ये सारे क्लाइंट्स के पेज है जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। देन आगे हमारे पास आता है शॉपिफाई। अब शॉपिफाई में हम क्या क्या चीज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा इसके बाद मॉड्यूल आ जाएगा कि इसके अंदर हमें कौन कौन से मॉड्यूल मिल जाते हैं। लाइक ड्रॉप शिपिंग है, वाइट लेबल है और प्राइवेट लेबल है। अब इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है। ड्रॉप शिपिंग ऐसी बेसिकली होती है आप किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट ले रहे हो और उसको आगे डिस्पैच कर रहे हो। ठीक हो गया। लाइक कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है बट आपके पास एक सोर्सिंग है कि यार ये बंदा आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमने जस्ट उससे प्रोडक्ट लेनी है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लिस्ट करनी है और उसको रन करना है। ऐड लगा लें या वैसे शेयरिंग करें ताकि आपको ऑर्डर आ जाए। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है नीचे वाइट लेबल। अब वाइट लेबल क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट आपने खुद परचेज़ की है, लाइक प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे, जस्ट आपने वाइट लेबल की है, आपने उसके ऊपर परचेज़ किया है, उसके ऊपर आपने पैकिंग अगर चेंज करनी वो करेंगे। देन उसको आप अपने ई कॉमर्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू सेल करेंगे। इसके दूसरा मॉड्यूल ये है। तीसरा आता है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल होता है कि आपने खुद प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। प्रोडक्शन लाइक किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हो, पैकिंग खुद कर रहे हो, उसको डिस्पैचिंग खुद कर रहे हो, लाइक एवरीथिंग आप खुद कर रहे हो। तो उसको हमने किस तरह, अगर आप वो कर प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो उसको हमने किस तरह बनाना है, स्टोर को, स्टोर उसका किस तरह का होना चाहिए, उसको हमने मैनेज कैसे करना है, उसको बिजनेस को कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर कवर करेंगे। देन आता है मेटा स्ट्रैटेजी के कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम इजीली अपने शॉपिफाई स्टोर को अच्छी सेल तक लेके जा सकते हैं। देन आगे हमारे पास आता है प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी हम देखेंगे, कौन सी नीश है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा बेनिफिट हो सके। शॉपिफाई स्टोर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, सेटअप कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो इसमें देखेंगे। थीम वगैरह प्लगइन वगैरह कैसे सेट करेंगे, सप्लायर कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या वाइट लेबल कर रहे हो तो सबसे मेन मसला आता है सप्लायर का, कि पाकिस्तान में अगर काम करना है तो कौन कौन से सप्लायर है, अगर इंटरनेशनली काम करना है तो कौन कौन से सप्लायर है जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो। देन आगे हमारे पास आता है शॉपिफाई पिक्सल। अगर पिक्सल हम सेट करेंगे मेटा के साथ, उसको कैसे सेट करना है, उसको कैसे ट्रेन करना है ताकि हमें अच्छी सेल ला के दे सकें। आगे इसके ऊपर आती है सेल कैंपेन, ये सेल कैंपेन को प्रॉपर हमने किस तरह सेट करना है। देन हमारे पास कुछ शॉपिफाई के रिलेटेड आती हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग टूल, कि आपने अगर प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है या प्रोडक्ट आपने कोई फाइंड आउट कर ली है, प्रोडक्ट सोर्स कर ली, उसको हमने अब टेस्ट कैसे करना है। टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ये फ्री टूल्स हैं। इसमें पीपी ऐड पेड है, बाकी ये दोनों ऑलमोस्ट फ्री हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी तो बिल्कुल फ्री है, टिकटॉक क्रिएटिव कुछ चार्जेस लेता है, बट ये फ्री वर्जन में हमें काफ़ी चीज़ें बता देता है। अब टिकटॉक एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी भी आपने जो प्रोडक्ट सर्च की होगी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर आप कर रहे हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका एक डेमो थोड़ा सा। न्यू टैब में आऊँगा, यहाँ पर आप लिखेंगे एड्स लाइब्रेरी, ये देखें। ठीक हो गया। इसको मैं कर लूँगा को ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास इसका कुछ इंटरफेस आ गया, हमने प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे करना है। यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री में आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहता हूँ, मैंने हेयर ऑयल एक सर्च किया, मुझे लगता है ये कैटेगरी अच्छी चल सकती है, बट मुझे ये नहीं पता कि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को कितने लोग चला रहे हैं। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली है बट आपको इसका यही नहीं पता कि कंपटीशन कितना है। फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट को 1,000 बंदा सेल कर रहा है तो इसका मतलब इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम है।
सिंपली आल पे जाऊँगा कि जितनी भी ऐड लगी है वो दिखाऊँ। मैं जहाँ पे लिखता हूँ हेयर ऑयल, ये देखें, अब ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हेयर ऑयल के रेलिवेंट प्रोडक्ट लगी होंगी या एड्स लगी होंगी इस वक्त, ये मुझे सारी दिखाई है। देखिए 2200 एड्स है, बट इसमें कुछ इरेलीवेंट एड्स भी होती हैं। अब ये देखिए कुछ शैम्पू की भी लगी हुई हैं, उसके अलावा ये देखिए हेयर के रिलेटेड सारी लगी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये कुछ इरेलीवेंट लगी हुई हैं, ये तीनों वीडियो इरेलीवेंट है। अब इसमें आपने प्रॉपर टेस्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है, क्योंकि 2200 है ना, तो इसमें कम से कम 200 ऐसी होंगी जो आपके प्रोडक्ट के बिल्कुल मैच कर रही होंगी, बाकी ज़्यादा नहीं होंगी। बाकी ये देखिए, ये सीरम के रिलेटेड है कुछ, ये देखिए हेयर ऑयल की लगी हुई है, ये हेयर ट्रीटमेंट की लगी हुई है। लाइक उसने हमें प्रॉपर उसकी सारी एडें जितनी भी लगी हुई ना इस वक्त पाकिस्तान में, अब ये पता कैसे चलेगा वो चल रही है नहीं। ये देखिए एक्टिव लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये सारी एडें इस वक्त चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी की ऑयल हो सकता है, कुछ सीरम हो सकता है। आपने ये देख लेना कि आपने जो प्रोडक्ट सर्च की है उसका कंपटीशन कितना है, ये लाजमी हमने चेक कर लेना है, ठीक है। ताकि जितना कम कंपटीशन होगा उतना ही आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। सेम इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने पीपी एड्स को चेक करना है, और इसके अलावा टिकटॉक एड क्रिएटिव है, ताकि प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के बाद, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद उसका हम कंपटीशन चेक कर सकें कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जाहिर सी बात है, हमारे पास प्रोडक्ट हमने परचेज़ नहीं की तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि एक प्रोडक्ट अगर हमें लगता है कि यार ये नहीं चल सकती तो उसको हम स्किप कर देंगे, उसकी जगह हम दूसरी प्रोडक्ट को उठा लेंगे। उसको हम इस तरह इन तीनों टूल के ज़रिए पहले टेस्ट कर लेंगे कि यार कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉम्पिटिशन है, और जो हमारे कॉम्पिटिटर उन्होंने किस तरह का स्टोर बनाया हुआ है या उन्होंने ऐड क्रिएटिव जो यूज़ किया वो किस तरह का किया हुआ है, ताकि हमें एक अच्छा सोर्स भी मिल जाए, हमें एक अच्छा ऐड क्रिएटिव मिल जाए, ताकि हम जब ऐड लगाएं तो हमारा बहुत कम बजट में हमें अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आ सके। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैं प्रॉपर आगे इसी कोर्स के अंदर गाइड करूँगा कि हमने किस तरह करनी है चीज़ें सारी, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा सेशन होगा इसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर अच्छे से कवर करेंगे। अब अगर पाकिस्तान में आप करते हो ड्रॉप शिपिंग, तो उसके लिए हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि सप्लायर्स चाहिए। अब पाकिस्तान में कुछ सप्लायर काम कर रहे हैं, HSC ड्रॉप शिपिंग कर रही है, सादा है, योर मार्ट है, TJ मार्ट है, योर ड्रॉपशिप.com के नाम से मरकज़ ऐप है। अब ये बेसिकली कुछ 6 से 7 ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करती हैं। ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल मैंने आपको समझाया कि हमने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करनी है, हमने यहाँ पे इनकी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लगी होंगी, हमने जस्ट वहाँ से पिक्चर डाउनलोड करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करनी है, उनका टाइटल डाउनलोड करना है। उसको पहले हमने टेस्ट कर लेना है, टेस्ट करना मैं सिखाऊंगा पहले, देन हमने उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, ठीक हो गया। अब इनमें कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब में से या कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप ऐसी है जो सबसे बेस्ट है, लाइक जिसकी प्रोडक्ट अच्छी है, जिसकी डिलीवरी टाइम बहुत अच्छा है, जिसकी पेमेंट का कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की हैं जो प्रोडक्ट आपको दिखाएंगी, कुछ फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट जो देखी होगी वो क्लाइंट को जब पहुंचेगी वो कुछ और पहुंचेगी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में क्लाइंट को जब प्रोडक्ट पहुंचेगी ना तो वो आपके नाम से पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल मेरा नाम हैदर अली, अगर मैंने यहाँ से प्रोडक्ट आगे डिस्पैच करवाई है ना तो मेरे नाम से जाएगी कि हैदर अली ने पार्सल भेजा है, ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार इनमें से कौन सी अच्छी है जिसके थ्रू आप काम करो तो आपको कम से कम लॉस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप खुद टेस्टिंग करना लग पड़ोगे तो आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, देन आपको आइडिया होगा कौन सी बेस्ट है। तो मैं इसी सेशन में आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है, किसके साथ आपने काम करना है, ठीक है, अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो। और दूसरे नंबर पे इंटरनेशनली ये बेसिकली ये दुबई और सऊदीया की, इनमें सब जंबील चल रही है, अरेबिया ड्रॉप शिपिंग चल रही है, तिजारत और जफ़ान। अब इनमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है, किसके थ्रू हम भी काम करें और आप भी कर सकते हो, कि ताकि आपकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के ऊपर जो बजट है वो कम से कम लग सके, क्योंकि ऑलरेडी हमने सबको टेस्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट भी हमने टेस्ट की हुई है। जो किसी सेशन में बताऊँगा कि अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हो तो कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो आप उठा के सेल करो, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा या ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। सेम इसी तरह अगर इंटरनेशनल करते हो तो वो भी मैं आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोवाइड करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट है, इसको उठाना कैसे है, कौन से सप्लायर से लेना है, इसकी प्रोडक्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, ताकि आपको अच्छा से अच्छे प्रॉफिट और अच्छा मार्जिन हो सके, ठीक हो गया। तो इसी सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब हमारे पास कुछ कैटेगरी आती है कि हम ई कॉमर्स करने जा रहे हैं, बट हमें यही नहीं पता कि किस कैटेगरी में जाएँ तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये कुछ रिपोर्ट है 2025 की, ये देखें नीचे शॉपिफाई सोर्स लिखा होगा, ये गूगल से हमने रिपोर्ट उठाई है, जो कि यानी कि ये वो सारी कैटेगरी है जिनके ऊपर शॉपिफाई स्टोर रन हो रहे हैं ऑलरेडी, लाइक लोग शॉपिफाई स्टोर बना के इन सब चीज़ों को सेल कर रहे हैं। अब सबसे नंबर 1 पे कैटेगरी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान सबसे ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड है। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास फैशन इंडस्ट्री, फैशन में कपड़े हो गए, जूते, लाइक इस तरह की जो फैशन के रिलेटेड हो सकी,
फूड हो गया, ड्राई फूड लोग सेल कर रहे हैं, सलाजी सेल कर रहे हैं, लाइक ये फूड के रिलेटेड होगी। हार्डवेयर आइटम लाइक मिस्त्रियों का सामान, ये लाइक हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ें आई लाइक दरवाजे हैं, विंडो है, डेकोरेशन का सामान सारा इसी में आ जाएगा। फर्नीचर में सोफ़ा वगैरह, चेयर्स वगैरह सेल हो रही होती है, उनके कवर वगैरह इसी चीज़ के अंदर आ जाएंगे। दैन मीडिया जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विसेज, लोग अपनी एजेंसी बनाते हैं, जैसे हम आप सिखाएंगे कि एजेंसी किस तरह बनानी है, क्लाइंट को सर्विसेज किस तरह देनी है, ताकि आप अच्छा एक मार्जिन या अच्छी एक इनकम जनरेट कर सको। ठीक हो गया, वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। दैन लास्ट में हमारे पास आती है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब इसकी देखिए, हालांकि सेल सबसे कम है, बट बाकियों फिर भी 170 बिलियन के करीब करीब है डॉलर में। तो मतलब ये वो नीश है जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप अच्छा खासा मार्जिन और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। ठीक हो गया, तो आप अगर बिल्कुल सेट न्यू हो तो आप इन नीच के ऊपर जा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर पाकिस्तान में आपने काम करना है तो आप किस कौन सी नीच के ऊपर जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अब जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अब इसके अंदर इस नीच में जाते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सब कैटेगरी आ जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो वुमेन के रिलेटेड होती हैं, अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो जस्ट मैन के रिलेटेड है। अब इनकी मैं कैटेगरी बताऊंगा, आगे इनकी साइकोलॉजी बताऊंगा कि अगर आपने होम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाना है तो कौन सी प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उसकी क्या साइकोलॉजी होगी, क्या किस तरह हमने उसको सोर्स करना है, या उसकी प्रोडक्ट ऐड क्रिएटिव बनाना है तो वो किस तरह बनाना है। ठीक होगा, प्रॉपर हम करेंगे। बेसिकली ये जो मेन नीश मैंने आपको बताइए कि ये नीश है इस वक्त जिसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हो। और इनमें से जो पाकिस्तान में सबसे अच्छी चल रही होंगी वो भी बताऊंगा, जो इंटरनेशनली सबसे अच्छी जा रही होंगी वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इसी सेशन के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म के ऐड टेस्ट है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऐड लगाएं, या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो 2019 से लेकर 25 का हमने ये ग्राफ निकाला है कि जो सबसे ऊपर जा रहा है। अब ये देखें, फेसबुक जो रेड कलर में सबसे ऊपर जा रहा है इसका इस वक्त भी, लाइक इसके ऊपर इतने परसेंट लोग इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं, लाइक ये 70% के करीब लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं। ठीक हो गया, इसलिए हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्रेफर किया है। देन हमारे पास आता है कुछ फेसबुक फ़नल, ये इंशाल्लाह मैं आपको इसी सेशन में समझाऊंगा कि फेसबुक फ़नल क्या है, हमने ये किस तरह बिल्ड करनी है, किस तरह अपनी सेल को ज़्यादा मज़ीद ये सारे पॉइंट्स में वन बाय वन इंशाल्लाह अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा। ये बेसिकली अभी एक आउटलाइन है, क्योंकि ये हमारा बेसिकली आज की जो क्लास है वो डेमो क्लास है, ताकि आपको एक रोड मैप मिल सके यार हमने ये काम किस तरह करना है, किस तरह चलना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, ये उसका ये आगे सारी चीज़ें जैसे ये फ़नल बनी हुई है ये प्रॉपर मैं गाइड करूँगा कौन सी चीज़ कैसे रखनी है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ सके। प्राइसिंग हमने किस तरह सेट करनी है कि हमारी प्राइसिंग जो सी है वो प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालनी है, बजट कैसे मैनेज करना है, वो एवरीथिंग हम करेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एड्स के रिजल्ट है कि ऐड जब चलती है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ये बेसिकली ये वाला जो रिजल्ट है 622 ये हमारा पाकिस्तान का स्टोर है। अगर इसके ऊपर 1,96,000 की हमें सेल पड़ी है, कॉस्ट पड़ी है। अब हमें एक ऑर्डर पड़ा 315 रुपये का, हमें 622 आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर 10 ऑर्डर में से 4 ऑर्डर रिटर्न हो जाते हैं, बट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि हमें 2 ऑर्डर रिटर्न होते हैं 10 में से। तो इसमें अगर आप पर पीस हमें एस्टिमेटेड लगाएं तो हमें 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है पर ऑर्डर के पीछे। ये जो पीछे वाली हमारी लाइक इसके अंदर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली है, पैकेजिंग कॉस्ट निकाली है, शिपिंग कॉस्ट निकाली है, एड बजट निकालना है। ये सारा कुछ निकालने के बाद देन हमें पर पीस 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो आप इसको कैलकुलेट करें ये कितने मंथ है। अगर फ़र्ज़ करें हमें रिटर्न रेशो आई है 500 ऑर्डर भी हमारा डिलीवर हो गया एक मंथ की, एक माह का रिजल्ट है। तो ये देखिए कि 500 ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई करें 1,000 से तो 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट बनता है, जस्ट एक स्टोर का रिजल्ट है ये। सेम ये हमारा दुबई का स्टोर है, उसके 114 रिजल्ट आए हैं, इसमें से समझ लें कि हमारी जो रिटर्न रेशियो है वो सिर्फ 2% है। लाइक इसमें हमारे 95 ऑर्डर जो से वो डिलीवर हुए हैं, और पर ऑर्डर हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1,500 रुपया हुआ है पाकिस्तान के साथ ही। सेम इसी तरह ये भी हमारा दुबई के इसके ऊपर 178 है। ये देखिए, ठीक हो गया। ये कुछ ऐड का रिजल्ट है, ऐड स्ट्रैटेजी है कि आपने किस तरह स्ट्रैटेजी सेट करनी है ताकि आपको कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए और ज़्यादा से ज़्यादा नेट मार्जिन हो। ठीक है, ये मैं आपको सारा इस सेशन में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। देन हमारे पास आता है कि आपके माइंड में भी होगा कि सर इतना सब कुछ आप सिखा रहे हैं, इस कोर्स की फ़ीस क्या है, या रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, या इस कोर्स की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भावलपुर में हमारे एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छा उनका नेम भी है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। मैं भी अक्सर लोग उनको जानते होंगे।
अब ये देखिए, ये सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया शॉपिफाई जस्ट। ये आपके सामने अगर डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते हो जो फिजिकली उनके पास, तो 30,000 रुपया फ़ीस है। अगर ऑनलाइन सीखते हो तो 15,000 रुपया फ़ीस है। दैन शॉपिफाई अगर फिजिकल सीखो या ऑनलाइन सीखो तो 50,000 रुपया फ़ीस है। लाइक 65,000 फ़ीस अगर आप ऑनलाइन सीखते हो। तो उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, जस्ट ये 5 से 8 से 9 पॉइंट है। सेम इसी तरह शॉपिफाई के अंदर भी है और मार्केटिंग के अंदर ये 8 से 9 पॉइंट है। ये आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब यही चीज़ें, अब ये देखिए, ये 65,000 रुपया फ़ीस बनती है। तो हम जो इतना कुछ सिखा रहे हैं, आपके हिसाब से इस कोर्स की फ़ीस कितनी होनी चाहिए? कोर्स की फ़ीस बिल्कुल फ्री है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे। जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो बहुत मामूली सी फ़ीस है, और वो कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये उसकी वैल्यू है। अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वह जस्ट 5,000 रुपीज़। अब आपने देखा कि आपको इस 5,000 के बदले मिल क्या रहा है। आपको मिलेगा 7 एडवांस स्किल। अब उसमें कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर A to Z एडवांस लेवल की। उसके अलावा शॉपिफाई A to Z एडवांस। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसी के अंदर आ जाएगा। अमेजोन आपको प्रॉपर मिलेगा। उसके अलावा आपको यूट्यूब अर्निंग मिलेगी कि आपने यूट्यूब के ऊपर अर्निंग कैसे करनी है। उसके अलावा इंस्टाग्राम है। लास्ट में हमारे पास आता है फ्री लांसिंग। लाइक आपको 7 स्किल मिलेंगी एडवांस लेवल की। हालांकि लोग सिखा रहे हैं इसको 15-15, 20-20 हज़ार कम से कम ऑनलाइन सेशन का ले रहे हैं एक स्किल का। बट आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जस्ट 5,000 के अंदर, वो भी लाइव सेशन के अंदर। दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा? आपको 1 साल की मेंटोरशिप मिलेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी ये रिपीट की हुई है बात, ठीक है। कि 1 साल हम हमारे साथ अटैच रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, खुद का काम करें तभी आपको मेंटोरशिप रहेगी। अगर आप हमारे साथ काम करें तभी आपको मेंटोरशिप आपके लिए अवेलेबल है। थर्ड, आपको मिलेगी मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी। लाइक हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बनकर काम करने की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप अगर बिल्कुल न्यू आपने स्किल सीख ली, बट सबसे प्रॉब्लम जो आती है वो क्लाइंट हंटिंग की आती है, या क्लाइंट को लेना कैसे है। तो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, जो मेंबर हमारे साथ अटैच होगा। इंशाल्लाह हम उसको विद इन कोर्स के ड्यूरिंग कोर्स उसको एक तो अच्छे से वो सीख भी रहा होगा, साथ साथ उसको काम भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ड्यूरिंग कोर्स उसका ये स्किल सीखने के साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो सके। तो एज एक टीम मेंबर की तरह हमारे साथ काम कर सकेगा, ठीक है। देन लास्ट पे आप सबका थैंक यू कि आप सबने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी मीटिंग जो सी है वो 1 घंटे के करीब करीब हो चुकी है। तो ये मेरा कंटेंट नंबर है। इसके अलावा स्मार्ट स्किल हब के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट भी है बहावलपुर के अंदर। अगर कोई विज़िट करना चाहे तो दीवान पुली के बिल्कुल साथ मेरा ऑफिस है। स्मार्ट स्किल हब का बोर्ड लगा होगा। बाकी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो करें, हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टोर मेरा अपना विज़िट करवाता हूँ। ये देखें, ये हमारा अपना स्टोर है। ये देखें, इसके ऊपर हमने दुबई के ऊपर से एड्स लगा रहे हैं और उसके ऊपर अच्छी हम सेल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये फ़नल जब हम करेंगे, कोर्स करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इसका थीम कैसा होना चाहिए, स्टोर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो मेन होनी चाहिए। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर सकता है। हाफिज़ साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।